हेलो एवरीवन, आज है संडे 14 अगस्त 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयर के बारे में। शेयर ट्रेड कर रहा है 1594 रुपये के आसपास और पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो आईटी सेक्टर की कंपनीज में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आईटी सेक्टर की कंपनीज में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिला है और एक अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। ऐसे में इन्फोसिस जैसी और दिग्गज आईटी कंपनीज के शेयर के साथ क्या करना चाहिए, क्या इनको खरीदना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता हूँ। दोस्तों, आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो पिछले कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आईटी सेक्टर का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो अभी प्रेशर में है, और उसका एक मेन रीज़न है कि आईटी सेक्टर जो इंडिया में है उसका 70 to 80% बिजनेस यूएस और यूरोप से आता है, और यूएस और यूरोप में अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन है, साथ ही रिसेशन का भी खतरा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है और अभी यूएस और चाइना के बीच में भी टेंशन चल रहा है। इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसके कारण आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो अपना स्पेंडिंग का बजट रिड्यूस कर देती हैं, जिसके कारण आईटी कंपनीज़ के अर्निंग विजिबिलिटी पे और अर्निंग पे असर पड़ता है। तो ये रीज़न है जिसके कारण पिछले कुछ महीनों में आईटी कंपनीज़ के शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों है? इकोनॉमिक स्लोडाउन इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट हाइक करती है। इंटरेस्ट हाइक करने से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाता है, पर इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ जाता है। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण आईटी कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण आईटी कंपनीज़ के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट पे असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम के कारण जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है उस रीज़न से आईटी कंपनीज़ को भी इफ़ेक्ट हुआ है उनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट पे। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण आईटी कंपनीज़ के रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे असर पड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इम्पैक्ट ये है दोस्तों कि जून क्वार्टर में आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ है उनका जो मार्जिन है वो 10 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुँच गया है, और ये फिगर है 23.2% का। तो आईटी कंपनीज़ के मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, जून क्वार्टर में लोएस्ट लेवल पे पहुँच गया है 10 साल का। और ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि आईटी कंपनीज़ के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण मार्जिन जो है वो डाउन ट्रेंड में है, जबकि रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्फोसिस को नहीं हो रहा है, ये सारी दिग्गज आईटी कंपनीज़ को हो रहा है। इसीलिए आईटी कंपनीज़ के प्राइस में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताई, एक तो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, रिसेशन का फियर है, और इसके कारण आईटी कंपनीज़ को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। इन्फोसिस को भी इफेक्ट हो रहा है और बाकी आईटी कंपनीज़ को भी इफेक्ट हो रहा है। एक और प्रॉब्लम है जो लोकल लेवल पे है, वो है एट्रिशन का। और एट्रिशन रेट क्या है? एट्रिशन रेट वो रेट है जिस रेट पे लोग कंपनी को छोड़ते हैं, और ये एट्रिशन रेट इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनीज़ में काफ़ी हाई है, वेदर आप इन्फोसिस की बात करें या टीसीएस की बात करें या विप्रो की बात करें। और इस एट्रिशन रेट के कारण इन आईटी कंपनीज़ के प्रॉफिट पे, उनके रेवेन्यू पे असर पड़ता है। तो ये इन दिग्गज आईटी कंपनीज़ को छोड़ के लोग स्टार्टअप में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बेटर सैलरी मिलती है और उनको बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़र आता है, और सफ़र करना पड़ता है दिग्गज आईटी कंपनीज़ को। तो एट्रिशन रेट भी आईटी कंपनीज़ के ऊपर में काफ़ी असर डाल रहा है, और यही सब कारण से पिछले कुछ महीनों में आईटी के शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इन्फोसिस। जबकि इन्फोसिस जैसी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो यूएस और यूरोप के स्लोडाउन के कारण, और दूसरा इंडिया में एट्रिशन रेट के प्रॉब्लम के कारण। तो एक तो ग्लोबल प्रॉब्लम है और एक लोकल प्रॉब्लम है। तो ये रीज़न्स है। अब क्या रीज़न है कि ऐसे माहौल में भी इन्फोसिस के शेयर को ख़रीदना चाहिए? इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं। अभी तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिनाए, अब मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ के शेयर को क्यों ख़रीदना चाहिए।
तो ये जो रिसेशन का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये टेम्प्रोरी है। आज अगर रिसेशन का प्रॉब्लम है भी या इकोनॉमिक स्लो डाउन है भी, तो फ्यूचर में ये नहीं रहेगा। दूसरा है कि आईटी सेक्टर का जो डिमांड है फ्रेंड्स, वो मैसिव है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं वो दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में गिनी जाती हैं। इनका जो डील पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। आईटी सर्विस एसेंशियल है, क्रिटिकल है, और आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है। इसीलिए इन कंपनीज को लेकर लॉन्ग टर्म में तो किसी तरह का शक है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक वॉलेटिलिटी दिख सकती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी भी आईटी सेक्टर को लेकर माहौल उतना पॉजिटिव नहीं है दुनिया में। इसीलिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी या थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिख सकता है, और मुझे लगता है ऐसे में इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का वो एक अच्छा समय रहेगा, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज़ के शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और क्वालिटी मल्टी बैगर कंपनीज़ को एक्यूमुलेट करने के लिए ये समय सबसे अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि आईटी एक ग्रोइंग डोमेन तो है ही, और आईटी सेक्टर का डिमांड मैसिव है। तो मैंने प्रॉब्लम भी बताया, और मैंने बताया कि क्यों इन्फोसिस जैसे शेयर को टारगेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। अब कुछ फिगर्स देख लेते हैं। अगर इन्फोसिस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29.15% का है। मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है। बुक वैल्यू है 175.84 का। पी रेशियो है 30.58 का। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी ने रिजल्ट कोई बुरा नहीं किया है, पर मार्केट एस्टिमेट से रिज़ल्ट कम आए हैं। रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा है, पर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। मार्च 2022 क्वार्टर में 5,685 करोड़ का प्रॉफिट था, जो गिर के 5,360 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी आई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, क्योंकि जून 2021 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 5,195 करोड़ का, जो बढ़ के 5,360 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे क्वार्टरली बेसिस पे कमी आई है, पर ईयरली बेसिस पे एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। 34,470 करोड़ का रेवेन्यू है, जो 27,896 करोड़ के मुकाबले में एक जंप है। रिजल्ट तो अच्छा है, पर मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा कम है। साथ ही क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है, ईयरली बेसिस पे भले इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट में। तो ये था रिजल्ट। और जैसा कि मैंने बताया कि इन शेयर्स में जो वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिल रही है आईटी शेयर्स में, दिग्गज आईटी कंपनी में, उसके पीछे कुछ ठोस रीजंस हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है कि एफआईएस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है 31.72% की। तो इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी पर एफआईएस बहुत भरोसा करते हैं। म्यूचुअल फंड की भी हेल्दी हिस्सेदारी है 14.98% की, रिटेल एंड अदर्स की 36.67% की, प्रमोटर्स की 13.11% की। तो क्लियरली एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है ये। और अगर मैं कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो महिंद्रा के म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में और मिरे के म्यूचुअल फंड में इन्फोसिस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो म्यूचुअल फंड्स ने भी हेल्दी इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही एफआईएस का भी एक फेवरेट स्टॉक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरी दुनिया में है इन्फ्लेशन के कारण, साथ ही रिसेशन का एक फियर है, जिसके कारण आईटी कंपनीज़ का जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिसके कारण इन कंपनी के जो अर्निंग है उस पर असर पड़ता है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स इन कंपनीज ने पहले भी फेस किए हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्फोसिस जैसा शेयर एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये शेयर वॉलीटिलिटी ज़रूर दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं है आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि जून क्वार्टर में जो मार्जिन है वो इनका 10 साल का लोएस्ट लेवल पे आ गया था आईटी सेक्टर का 23.2% पे। तो ये तो है, शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर है आईटी कंपनीज़ के शेयर में, बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर पैसा बना के देंगे, प्रूवन शेयर्स हैं। तो ये था मेरा इन्फोसिस के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं,
और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस से है, ये शेयर खरीदने का एडवाइस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।